आज का अपना टॉपिक लिखिए आप लोग सब। आज का टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, आप लोग भी उसको मेरे साथ साथ बनाएं और फिर समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो जरा ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई एंड ये एक्स एक्सिस हो गई। ऐसी रैंडम मैंने ग्राफ बनाया किसी भी फंक्शन का, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो, इस फंक्शन के इस ग्राफ को जब आप ठीक से नोट करोगे तो एक तो इस तरह का शेप मिल रहा है और एक इस तरह का शेप मिल रहा है। इन दोनों को मैं नाम देने वाला हूं और नाम बहुत ऑब्वियस है, जैसे आप शेप देख रहे हो वैसा आप नाम दे सकते हो। यहां पे मैं इसको नाम देता हूं हिल। इस तरह के शेप को क्या नाम देते हैं? हिल। और तो फिर इस तरह के शेप को वैली। इस तरह के शेप को हमने नाम दे दिया वैली। तो एक तो हमारा हिल हो गया और दूसरा वैली हो गया। जिस पॉइंट पर हिल है उस पॉइंट का एक नाम दे दो, लेट इट बी ए। और जिस पॉइंट पर वैली है उस पॉइंट का नाम दे दो, लेट इट बी बी। पॉइंट ए पर हिल बनी हुई है और पॉइंट बी पर वैली बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं ये हिल वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स लेना चाहूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा एफ ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बी कॉमा एफ बी। राइट। जिस पॉइंट पर हिल बनती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर वैली बनती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जो आपने हेडिंग लिखी है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, उनके पॉइंट हम समझ रहे हैं। फिर से देखो, पॉइंट ए पर बन गई हिल, इसीलिए पॉइंट ए विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड पॉइंट बी पर बन गई वैली, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट बी विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट हिल है इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स एफ ए विल बी नोन एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ बी विल बी नोन एज लोकल मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एफ ए इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी बात करें तो पॉइंट बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड दिस एफ बी इज लोकल मिनिमम वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई? इन दोनों पॉइंट पर एक कॉमन बात है, वो क्या है? जब मैं इन पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो, इन दोनों पे एक कॉमन बात यह है कि अगर टेंजेंट बनाई जाएगी तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट होती है तो उसका स्लोप जीरो होता है। दैट मीन्स इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप जीरो होगा। अब टेंजेंट का स्लोप किसी फंक्शन के लिए कैसे मिलता है? डिफरेंशिएशन से। दैट मीन्स इन पॉइंट पर
इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। इन पॉइंट्स पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब एफ डैश ए 0 होगा एंड एफ डैश बी भी 0 होगा। ये भी लिख लो। इतना समझ आ गया सबको? तो ये हमने इसकी सारी कहानी समझ ली कि भाई अगर कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो क्या, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो क्या, और उन दोनों की कॉमन सिचुएशन क्या है, उन दोनों पर डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखो, अगर कोई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पता लगाओ। दैट मीन्स आपको पता लगाना है कि किस पॉइंट पर हिल बन रही है और किस पॉइंट पर वैली बन रही है। ये भी ठीक है। अब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर दो, और एफ डैश एक्स को 0 करने पे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे आपको। वो वाले पॉइंट या तो हिल के होंगे या वैली के। क्यों होंगे? बिकॉज उनका डेरिवेटिव 0 होता है, उन पे डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपने पॉइंट्स तो निकाले, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन ऐसी रैंडम मैंने ले लिया और इसका डेरिवेटिव आपने 0 किया। ये रहा आपने डेरिवेटिव इसका 0 किया, और x की वैल्यू ऐसे आ गई 1 एंड 2 रैंडमली, ऐसी एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, उसको आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू 1 और 2। इससे क्या पता चला? 1 पर या तो हिल है या, सिमिलरली 2 पर भी या तो हिल है या वैली है। इतना पता चल गया। अब किस पर हिल है और किस पर वैली है वो हमको समझना है, वो पता लगाना है। किस पर हिल है और किस पर वैली है वो हमको पता लगाना है। ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं ग्राफ से, फिर आप एल्जेब्रिकली उसको पता लगा सकते हो। देखो, जिस पॉइंट पर हिल बनती है, जिस पॉइंट पर हिल बनती है, उसके इमीडिएट पहले फंक्शन किस टाइप का है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और इमीडिएट बाद क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसका मतलब अगर मैं 1 की बात करूं, ये 1 है, 1 के इमीडिएट लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है और इमीडिएट बाद एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 1 पे क्या बन रही है? हिल बन रही है। अब देखो, अगर वो वाला पॉइंट वैली का है तो बी से इमीडिएट पहले कर्व क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और बी के इमीडिएट बाद कर्व क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब अगर ये पॉइंट 2 हमारा वैली का हुआ तो 2 से पहले एफ डैश एक्स का साइन माइनस, और 2 के इमीडिएट बाद एफ डैश एक्स का साइन प्लस। इसका मतलब क्या बन गया? 2 पे वैल्यू बन गई। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि जिन पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आया है उन पॉइंट पर हिल बन रही है या वैल्यू बन रही है। इसको जो आपने अभी ये प्रोसेस पता लगाया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से पता लगा रहे हैं कि हिल बन रही है या वैली बन रही है। तो आप इतना सब तो ये बना लो, ठीक है, और लिख दो हेडिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि किस फंक्शन पे किस पॉइंट पे हिल बन रही है और किस पॉइंट पे वैली बन रही है, वो सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप आपका होगा
एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स पता लगाओ, एफ डैश एक्स आपने पता लगाया विच इज 2x। एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों को बॉक्स में डाल दो ऐसे। एक बार आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया तो आपका नेक्स्ट स्टेप है एफ डैश एक्स को 0 करना। दैट मीन्स हमने 2x को कर दिया 0, यहां से x की वैल्यू निकाली और उसको भी बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इसके पास ही एक छोटी सी नंबर लाइन बना दो और यहां पर 0 लिख दो। जो आपने x की वैल्यू निकाली, यहाँ एक ही वैल्यू आई 0, तो ये 0 पर आप एक छोटा सा एक नंबर लाइन बना लो, 0 लिख दो। 0 के इमीडिएटली पहले एफ डैश एक्स का साइन पता लगाना। इस कोई भी 0 से छोटा नंबर पुट करो, बहुत पास वाला नेगेटिव, तो ये माइनस साइन लगा दो। 0 के इमीडिएट बाद पॉजिटिव। तो अब आप याद करो इस टाइप का जो है ये क्या आ रहा था, वैली। तो ऐसे बना दो वैली x इक्वल टू 0 पर। अब लिखो therefore x equal to 0 is point of local minima and local minimum value is f0, that is 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। fx को बॉक्स में डाल दो बिकॉज इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3, थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो सो दैट वैल्यूज इजीली निकल जाए। वेरी गुड, तो फैक्टराइज कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1 इंटू, इस फाइनल को बॉक्स में डाल दो जिससे हम साइन पता लगाएंगे एफ डैश एक्स का। अब एफ डैश एक्स को 0 कर दो। ओके, क्या है एक्स की वैल्यू 1 और -1, ये लो भी हमने पता लगा लिया। अब फर्स्ट पॉइंट लिखो एट x इक्वल टू 1, और 1 के लिए एक छोटी सी नंबर लाइन बना लो। फैक्टर्स की इंपॉर्टेंट अब पता चलेगी, इंपॉर्टेंस आपको। ठीक है, 1 से जस्ट छोटा नंबर बोलो 0.9। 0.9 प्लस 1 इज पॉजिटिव, 0.9 माइनस 1 इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, ये रहा। ओके, 1 से बड़ा नंबर रखो 1.1, 1.1 प्लस 1, 1.1 माइनस 1, ओवरऑल साइन। तो अब आपने देखा कि 1 पर पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बाद में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह का शेप बना सकते हो आप 1 के लिए। एट x इक्वल टू 1 जो है वो वैल्यू बन गई। तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लिखो। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1। अब 1 जो है फंक्शन में रखो, कितना आएगा बताओ, -2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1, दैट इज -2। दूसरा पॉइंट एट x इक्वल टू -1, फिर से -1 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। -1 के इमीडिएट लेफ्ट में -1.1 ले ले, -1.1 प्लस 1 नेगेटिव, -1.1 -1 दो नेगेटिव का प्रोडक्ट, तो यहां लगा दो पॉजिटिव साइन। -1 से बड़ा -0.9, -0.9 प्लस 1
पॉजिटिव, माइनस 0.9 माइनस 1 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव लगा दो। अब देखो -1 से पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -1 के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये हिल बन गया x इक्वल टू -1। x equal to -1 is point of local maxima and local maximum value is, यहां -1 रखो, -1 का क्यूब -1, फिर -1 इंटू -3 +3, -1 + 3 is 2, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2। थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप लोग सब, fx इक्वल टू sin x प्लस cos x इन द इंटरवल 0 to π/2। पहला काम f डैश x, बोलो cos x माइनस sin x, वेरी गुड। f डैश x को क्या करना है, 0 कर दो, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू cos x, तो tan x इक्वल टू 1। अब tan x की वैल्यू 1 इस पोर्शन में कब होगी, π/4, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू π/4 दैट बिलोंग्स टू 0 to π/2। इतना हो गया सबका। अब देखो आप नंबर लाइन की बजाय अगर आपको याद हो, हम लोग क्वाड्रेंट बनाते थे, ये 0 है, ये π/2 है, π/4 जो है वो इनके बीच में आएगा कहीं, तो π/4 इनके बीच में कहीं लगा दो। अब हमको करना क्या है, π/4 से पहले और π/4 के बाद किसका साइन चेक करना है, f डैश x का। तो π/4 से पहले जैसे आपको मैं एंगल्स जो डिग्रीज में कन्वर्ट करके समझाता हूं, ये होता है 45 डिग्री, हम उससे पहले 30 डिग्री ले लें, ठीक है। cos 30 बोलो, cos 30 डिग्री √3/2, sin 30 डिग्री 1/2। तो मेरे को बताओ, जब आपने यहाँ पे 45 से पहले वाला रखा कितना 30 डिग्री, तो क्या रखे साइन पॉजिटिव, और फिर आपने 45 के बाद वाली वैल्यू रखी 60 डिग्री, तो आपको क्या मिला नेगेटिव। दैट मीन्स पहले पॉजिटिव, अब आप ऐसे समझ सकते हो, ये रहा π/4, उसके पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, इसका मतलब पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बाद में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो किस तरह का शेप आया, हिल आया। हिल का मतलब है x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f π/4, दैट मीन्स sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 होगा 1/√2, cos π/4 is also 1/√2, 1/√2 plus 1/√2 is 2/√2, और 2/√2 को जब आप डिवाइड करोगे तो √2 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2। अब अपना सवाल नंबर 4 लिखो सब लोग। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग लिखें fx इक्वल टू x क्यूब। पहला काम क्या करते हैं, f डैश x निकालो, क्या आएगा 3x², फिर इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो f डैश x को 0 से जब आप इक्वेट करेंगे तो 3x² इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। f डैश x को मैं हाईलाइट कर देता हूं, fx को भी हाईलाइट कर देता हूं।
अब हमारा जो टास्क था वो ये था कि जीरो को हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे, और जीरो के लेफ्ट में और राइट में एफ डैश एक्स का साइन पता लगाएंगे। तो जीरो के लेफ्ट का कोई नंबर बोलो, चलो -0.1 रख देते, -1 भी रख सकते बिकॉज एक ही पॉइंट है। एफ डैश एक्स में रखो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये रहा। जीरो से बड़ा कोई नंबर ले, उसको भी एफ डैश एक्स में रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब देखोगे जब आप, तो एफ डैश एक्स का साइन जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में दोनों तरफ सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। एफ डैश एक्स का साइन पॉइंट से पहले नेगेटिव है और पॉइंट के बाद पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो रहा था। और पहले अगर पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो रहा है, ठीक है। बट यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी पॉजिटिव है। इस तरह के केस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये हुआ, ना तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही वो मिनिमा का पॉइंट है। जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो मैं समझाता हूं, देखो आप एक्स क्यूब का ग्राफ आप लोग सब जानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है। जीरो पर जो कर्व का नेचर टर्न हो रहा है इस तरीके से, उस नेचर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो इन्फ्लेक्शन है। मैं समझाता हूं। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि कर्व का नेचर, अगर आप यहां से कर्व को व्यू कर रहे हो तो कर्व का नेचर कॉन्वेक्स है और इस पॉइंट से वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव में हो गया। तो चेंज इन द नेचर ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना तो यहां पे हिल बना ना ही यहां पे वैली बना। इसीलिए आपका एफ डैश एक्स का साइन जब जब पॉइंट के दोनों तरफ सेम रहेगा, या तो वो पॉजिटिव इन बोथ द केसेस या नेगेटिव इन बोथ साइड्स, इन बोथ द केसेस इट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब आप लोग करते हैं तो आपको तीन तरह के केसेस मिलते हैं, वो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दूसरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और तीसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज के तरीके और मेथड्स आपने जान लिए। तो सब लोग हेडिंग लिखो अपनी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये मैक्सिमा मिनिमा वही रहेंगे, उस मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने का तरीका हमारा चेंज हो जाए। ठीक है, ओके। फर्स्ट लिखिए आप लोग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -3x। पॉइंट निकालने का तरीका वही सेम रहेगा जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में था। क्या तरीका था बताओ? पहला स्टेप, एफ डैश एक्स निकालो। बोलो क्या लिखूं? 3x² - 3। ओके, एफ डैश एक्स को फैक्टराइज कर दो। वेरी गुड। ये जो मेथड है पॉइंट निकालने वाला वो सेम रहेगा। एफ डैश एक्स को फैक्टराइज कर दिया हमने। अब आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर दो।
दैट मीन्स 3 टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर x की वैल्यू 1 एंड ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेम किया। अब अपन इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करने जा रहे हैं कि ये जो पॉइंट मिले हैं 1 और -1 ये मैक्सिमा के हैं या फिर मिनिमा के हैं। उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी सेकेंड डेरिवेटिव की। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेटिव पता लगाया किसी भी स्टेप पे उसको लेकर के उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है यहीं से मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल रहा हूं, कितना आएगा बताओ? 6x आएगा। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या होता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो आपने f डबल डैश x निकाला है उसमें x की जगह पर डायरेक्टली ये वैल्यू रखनी होती है। उसकी जगह पर डायरेक्टली ये जो x की वैल्यू है ये रखनी होती है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी के लिए लिखो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो f डबल डैश when x is equal to 1 that will be 6 into 1 which is 6। जब आपने वैल्यू रख करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, चेक करना होता है इसका साइन क्या है। तो यहां पर लिख दीजिए ग्रेटर देन 0। अगर किसी पॉइंट पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तब वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लिखिए देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल minimum value is f1 which is -2। सेकेंड पॉइंट हमारा कौन सा है? एट x इक्वल टू -1 f डबल डैश when x is -1 6 into -1 which is -6 that is less than 0। Therefore x equal to -1 is point of local maxima। किसी पॉइंट के लिए f डबल डैश का साइन अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, देन दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू फंक्शन में रखो। वो आ गई तो लिख दो एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ -1 विच इज 2। नेक्स्ट लिखिए fx इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। f डैश x पता लगाओ। f डैश x इक्वल टू cos x माइनस साइन x। f डैश x को इक्वल टू 0 करो, cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो साइन x इक्वल टू cos x, tan x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू π/4 that belongs to 0 to π/2। अब f डबल डैश x बताओ। माइनस साइन x माइनस कॉस x।
अब हमको क्या करना है, डबल डैश एक्स में एक्स की जगह पर पाई बाई 4 रखना है। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4, which will be minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, that is less than 0. Therefore x equal to pi by 4 is point of local maxima and local maximum value is f pi by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। एफ डैश एक्स बताओ। एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करो। एफ डैश एक्स so the factors are x minus 1 and x minus 3। so ये हमारा f dash x फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। f dash x को इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू आ गई 1 एंड 3। f डबल डैश बताओ अब। 6x minus 12। फर्स्ट केस एट x इक्वल टू 1। f डबल डैश 1 बताओ। वेरी गुड। लेस देन 0 मतलब, so therefore x equal to 1 is point of local maxima and local maximum value is f1। so local maximum value is f1 which is 19। second case at x equal to 3, f double dash when x equal to 3, 6 into 3 minus 12 which is 6, that is positive। therefore x equal to 3 is point of local minima and local minimum value is, पता लगाओ। नेक्स्ट लिखो फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। एफ डैश एक्स 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एलसीएम 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स को आप लोग कर दें 0 तो x की दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड माइनस 2। अब देखो हमको चाहिए डबल डैश, और डबल डैश मैं पता लगा रहा हूं यहीं से। देखो एफ डबल डैश एक्स 1 अपॉन 2 का डेरिवेटिव 0, ये लिख दो 0, और माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू
x raised to the power -2. So next step is -2 कांस्टेंट x raised to the power -2 का डेरिवेटिव बोलो, -2 into x raised to the power -2 -1. So ultimately 4 upon x cube. देखो यही आया कि आप लोगों का। अब आपको डबल डैश के अंदर ये वैल्यूज रखनी है। फर्स्ट केस एट x इक्वल टू 2 f डबल डैश 2 4 अपॉन 2 क्यूब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब दिस 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज x को यहां पर 2 रख दो तो वो वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट at x equal to -2 f double dash for -2 is 4 upon -2 का क्यूब which is 4 upon -8 that is less than 0. Therefore x equal to -2 is point of local maxima and local maximum value is ये वाली -2 इस x की जगह रख दो